एक बार की बात है मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा गलियों में, जहाँ हर सांस में ईमान की खुशबू थी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो एक सादा दिल इंसान था, जिसके चेहरे पर मोहब्बत और सवाल का मिला जला तासुर था। वो कई दिनों से अपने दिल में एक सवाल लिए फिर रहा था। एक ऐसा सवाल जो उसे रात को सोने नहीं देता था, जो उसे सुबह उठते ही बेचैन कर देता था। आखिरकार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अदब से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, तेरी माँ। उस शख्स का दिल लम्हे भर के लिए ठहर गया। उसने फिर अर्ज किया, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही जवाब दिया, तेरी माँ। इस बार उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह लफ्ज सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक पूरी कायनात है। फिर उसने तीसरी बार पूछा, फिर कौन? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तेरी माँ। उस शख्स का दिल भर आया, आंसू उसकी पलकों पर थे और सांस जैसे रुक सा गई थी। जब उसने चौथी बार पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तेरा बाप। वो शख्स वहां से उठा तो उसके कदमों में एक नई सिमत थी। उसके सीने में एक नई आग थी, मोहब्बत की, एहसान की, पिछतावे की भी। क्योंकि उसने सोचा कि कितनी बार माँ की आवाज पर वो नहीं आया, कितनी बार उसका हाथ थामने में देर की, कितनी बार उसकी आंखों की थकान को नजरअंदाज किया। माँ जो रात भर जाग कर उसे सलाती रही, जिसने अपनी भूख मिटाकर उसे खिलाया, जिसने अपने ख्वाबों को परे रखकर उसके ख्वाब सजाए। आज उस शख्स को समझ आई कि जन्नत क्यों माँ के कदमों तले है, क्योंकि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी कदमों तले बिछा दी होती है, ताकि उसका बच्चा चल सके, ताकि उसका बच्चा उठ सके, ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में सर उठाकर जी सके। और जब वो घर की तरफ चला, तो उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था कि आज माँ के कदमों में बैठूंगा, उसका हाथ थामूंगा और कहूंगा कि अम्मी, मुझे माफ कर दो।